नमस्ते दोस्तों। आज के लिए ना बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होता है जो एस्पायरेंट इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं या इंजीनियरिंग स्ट्रीम को चूज करना चाहते हैं। इनके मन में एक क्वेश्चंस होता है कि सर बीई और बीटेक ये दोनों में क्या डिफरेंस आता है। दो ये डिफरेंस बहुत ही सटल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। मैं हूँ डॉक्टर प्रोफेसर प्रवीण विश्वनाथ बुके एज अ करियर काउंसलर। तो आज का प्रेजेंटेशन वही आपको डिफाइन करेगा कहाँ पर कॉमनिटीज है, कहाँ पर दोनों में जॉब एप्लीकेशंस की सबसे अच्छी मैं कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज भी है। इसी को भी हम देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन वन बाय वन हमारा ध्यान रहेगा कि ये इंजीनियरिंग की चॉइसेस है, इंजीनियरिंग के चॉइसेस के बारे में क्या फर्क है। जिस तरह से मैंने कहा, 12th होने के बाद पेरेंट्स के मन में हमेशा कोई कॉलेजेस आते हैं ना, कई कॉलेज पर आपको मेंशंस किया होता है कि यहाँ पर बी है, कई कॉलेज पर आपको ये मेंशंस किया होता है कि बीटेक स्ट्रीम इज अवेलेबल। इस तरह से मैं कहा कि दिस आर दी क्रॉस रोड्स है जहाँ पर कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। दोनों में सटलनेस है, इसी के साथ छोटा सा एक सिग्निफिकेंट डिस्टिंक्स भी है। ये डिस्टिंक्शन क्या है उसी को हम जानने की कोशिश भी करेंगे। फर्स्ट आता है ये दोनों में क्या सिमिलरिटीज नहीं है। अगर हम इंजीनियरिंग की बात कर लेते, बोथ करियर हैड द सेम अपॉर्चुनिटी। दोनों भी इंजीनियरिंग की करियर है, दोनों में सेम अपॉर्चुनिटीज आती है, लेकिन जो डिफरेंस आता है ना, ये उसके अप्रोच में आता है। अप्रोच का मतलब क्या होता है, उसके पीछे की जो फिलॉसफी आती है, उसके पीछे का जो प्रिंसिपल आ जाता है ना, और उसी के बाद बीई और बीटेक होने के बाद जो आपका अप्रोच आता है ना, ये ड्यू टू इट्स कोर सब्जेक्ट की वजह से आता है। तो बोथ आर इंजीनियरिंग डिग्रीज बट नॉट एग्जैक्टली द सेम, बोथ आर डिफरिंग फ्रॉम द बेसिस ऑफ देयर प्रिंसिपल एंड द फिलॉसफी। थर्ड पार्ट आता है, अगर इस डिफरेंसेस को देखना है तो विच आर द फैक्टर गोइंग टू द कंसिडरेशन। तो फर्स्ट अगर इस ब्रेकडाउन को समझना है तो हमारे लिए इसकी फिलॉसफी की हम बात कर लेते हैं। फिलॉसफी इट इज नॉट दी स्पिरिचुअल फिलॉसफी, सब्जेक्ट वाइज किसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आता है, किसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होता, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा व्हाट इज अ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, जिसका एक्रोनिम्स आता है बी आता है। अगर बी की हम बात कर लेते हैं ना, बी मोस्टली जो 4 ईयर का प्रोग्राम्स रहेगा, ज्यादा स्ट्रेस थियोरेटिकल नॉलेज के ऊपर दिया जाएगा। थियोरेटिकल नॉलेज में क्या आता है, इंजीनियरिंग की, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, सीएस हो, और मे बी रिलेटेड विद इंस्ट्रूमेंट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ज्यादा स्ट्रेस फाउंडेशनल प्रिंसिपल के ऊपर रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जो भी थीरीज आती है, थीरीज आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। प्रैक्टिकल भी बेस्ड ऑन थीरीज में ही रहेंगे। यस, कोर्स वर्क्स ज्यादा कोर सब्जेक्ट आते हैं, तो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, उसी के साथ कोर इंजीनियरिंग का कंसेप्ट पर एक इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क इस सिलेबस का अहम पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस या हम नेक्स्ट खासियत जो आती ना, यहाँ पर जो इंजीनियरिंग की बेसिक कंसेप्ट आते हैं, इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं तो मटेरियल साइंस आता है, थर्मोडायनामिक्स आता है, सर्किट थ्योरी आती है, एडवांस कैलकुलेशंस आता है। ये इंजीनियरिंग के जो फाउंडेशनल कंसेप्ट है, स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है, ये बी इंजीनियरिंग का करिकुलम जो डिजाइन किया जाता है ना, ये मोस्टली इंजीनियरिंग का फर्स्ट प्रिंसिपल या कोर फाउंडेशन ही ए बीई कोई भी स्ट्रीम हो उसके अंतर्गत उसका इंक्लूजन होता है। थर्ड पार्ट जो आता है, सिलेबस इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि आफ्टर कंप्लीशन के बाद, बी कंप्लीशन के बाद, अगर आपका टारगेट या फोकस एरिया आपको लगता है कि नहीं मुझे एमएस करना है, या मुझे एमटेक करना है, या मुझे एमई करना है, नॉट एमटेक, एमई की हम बात कर ले, अगर मुझे लगता है कि नो आई विल गोइंग टू कंटिन्यू माय होल लाइफ एज एकेडमिशियन, मुझे प्रोफेसर बनना है, प्रिंसिपल बनना है, तो डेफिनेटली बी प्रोग्राम्स, अगर आपको रिसर्च प्रोजेक्ट में एंगेज होना है, कई एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में जाना है, अगर आपको लगता है कि थ्योरेटिकल एडवांसमेंट में आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, एनालिटिकल स्किल अगर आपका अच्छा है,
एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग अगर आपकी पावरफुल है तो मुझे लगता है कि आपका जो चॉइस रहेगा ये रहेगा बीई इंस्टेड ऑफ द बीटेक। अगर यू वांट टू कनेक्ट विद द एकेडमिशियन, अगर यू वांट टू कनेक्ट विद द, अगर आपकी डिजायर है मुझे R&D में जाना है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का बिगेस्ट स्ट्रेस रहेगा करिकुलम में वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पर रहेगा। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। यहां बीटेक प्रोग्राम ज्यादा स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया जाता है कि जो इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल बी में आते हैं उनका एप्लीकेशन पार्ट, इंडस्ट्री में इसका यूज किस तरह से किया जाएगा रियल वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम में। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मोबाइल हमें फिजिकली यूज करना पड़ता है, मे बी दिस बीटेक people or the CS BTech in a CS or IT they will going to design such kind of the startup हो सकती है। अगर सर्विस की हम बात कर लेते हैं, अगर इस तरह से उनको प्रिपेयर किया जाता है, अगर instead of having the physical mobile with you they will going to design such type of the simulation जहां पर मोबाइल कैरी करने की जरूरत नहीं होती। in order to that ये एप्लीकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो प्रैक्टिकल सेशंस रहेंगे, प्रैक्टिकल लैबोरेटरी वर्क सबसे ज्यादा रहेगा। सिमुलेशंस की हम बातें कर लेते हैं तो अलग अलग जो टूल्स आते हैं उसमें प्रोफिशिएंसी स्टूडेंट्स में होनी चाहिए, इस तरह से उसका करिकुलम डिजाइन किया जाता है। मोस्टली रियल टाइम एम्प्लॉयर की क्या हम कहते हैं कि अपेक्षा होती है पास आउट होने के बाद, वही अपेक्षा, वही डिजायर, वही प्रोफिशिएंसी बीटेक होने के बाद करिकुलम को डिजाइन किया जा सकता है। तो दिस इज वेरी इनोवेटिव, बेस्ड ऑन द सोसाइटीज नीड, बेस्ड ऑन द सोसाइटीज प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। तो टेक्नोलॉजी जो मेथड्स आती है ये लेटेस्ट इस सिलेबस में इंक्लूड की जा सकती है। तो कंपैरेटिवली हम ये कहेंगे कि बीटेक का सिलेबस ये मोर फ्लेक्सिबल होता है। अगर टेक्नोलॉजी या डिमांड चेंज हो जाती है तो सिलेबस यहीं पर ज्यादा इंक्लूड किया जाएगा। तो इस बात को भी हमें यहीं पर समझना बहुत ही इसेंशियल होता है। तो दिस थिंग्स वी हैव टू बी द अंडरस्टैंड। थोड़ा सा टेक्निकल एरर था। ओके, नेक्स्ट पार्ट यहीं पर आता है आपका मोस्टली एम्फेसिस जो दिया जाएगा ये प्रोजेक्ट वर्क और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पर दिया जाएगा। तो बीटेक प्रोग्राम्स का मेन पर्पस यही रहेगा, आपकी इंटर्नशिप होगी या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगा, ये करिकुलम के आपके पार्ट होता है। दिस थिंग्स इज वेरी इसेंशियल। अगर बीटेक प्रोग्राम्स को अगर आप चूज करना चाहते हो तो इनोवेशंस होगा, इनोवेशन के साथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगी, इंटर्नशिप्स होगा। तो काइंड ऑफ कल्चरल इस तरह से होता है कि यहाँ पर आपका सिलेबस इस तरह से डिजाइन किया जाता है, आपके इतनी इंटरैक्टिव सेशंस होता है तो यू फील आपका वर्क कल्चर या स्टूडेंट का स्टडी कल्चर जो होता है ना तो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की तरह आपका कल्चर होता है। माइनर डिफरेंसेस है लेकिन हमें समझना बहुत इसेंशियल था। नाउ प्रैक्टिकल वाइज हम उसको टेबल वाइज उसका डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट डिफरेंस अगर यहाँ पर जो आता है सबसे इंपॉर्टेंस होता है, मैं कहता हूँ कि अगर हम बी की बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम बीटेक की बात कर लेते हैं तो ये थ्योरेटिकल है, फाउंडेशनल इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल पर ज्यादा वेट दिया जाता है, कंपैरेटिवली ये इंटर्नशिप या ट्रेनिंग के ऊपर काम कर लेता है। नेक्स्ट डिफरेंस जो आता है ये टोटली स्ट्रक्चर और एकेडमिक ओरिएंटेड होता है। यहाँ पर अगर इंडस्ट्री की डिमांड आती है तो अकॉर्डिंग टू दैट वन ये सिलेबस चेंज हो जाता है, एम्प्लॉयर की नीड क्या है ये पॉइंट को यहीं पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट बात आती है कि बीई जो सिलेबस होता है मोस्टली जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज आती है या जो डीम यूनिवर्सिटीज होती है ये बीई प्रोग्राम्स उनकी यूनिवर्सिटीज में होता है। लेकिन एनआईटी की बात करें या आईआईटी की बात करें, कुछ न्यू यूनिवर्सिटीज आती है, इंस्टेड ऑफ बी दे प्रिफर टू गो विद द बीटेक बिकॉज दे बिलीव देयर कोर्सेज की डिजाइन है वो रियल टाइम वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बीटेक दे विल गोइंग टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। बिजनेस की बात आती है तो स्टार्टअप होगा या कुछ ऐप डेवलपमेंट करेंगे जो सोसाइटी के रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये आइडियल किसके लिए होगा, जिस तरह से मैंने कहा
अगर आपको आपका लाइफ आपको लगता है ये आइडियल होना चाहिए, रिसर्च में, R&D में, अगर एकेडमिक में होना चाहिए, तो बी कोर्स को आप प्रिपेयर करो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे इंडस्ट्रियल जॉब चाहिए, मुझे स्टार्टअप करना है, तो डेफिनेटली यू कुड गो फॉर दी BTech also. These are the key differences between the BE and the BTech. Now questions आता है कि सर दोनों में कुछ prospectus दोनों का कंपेरिजन करने बाद कोई which one is the best one or which one is the preferable. तो मुझे लगता है कि there is no clear distinction between the job opportunities या BE के लिए सबसे जॉब prospectus मिलते हैं या BTech के लिए सबसे जॉब prospectus मिलते हैं। तो बोथ हैव द सेम अपॉर्चुनिटी। अगर हम दोनों की बात कर लेते हैं तो बोथ दी जो एस्पायरेंट रहेंगे दे विल गोइंग टू वर्क फॉर द सॉफ्टवेयर की IT इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात आती है, डेटा साइंस की बात आती है, साइबर सिक्योरिटी की बात आती है, या IT कंसल्टेंट की बात आती है, यू हैव द सिमिलर अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज आती है कोर इंजीनियरिंग की। तो मोस्टली जो भी कोर इंजीनियरिंग की बात आती है जिसमें मैकेनिकल आता है, सिविल आता है, या कम्युनिकेशंस आता है, इंजीनियरिंग आता है, तो बहुत कोर इंजीनियरिंग फील्ड जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, मैन्युफैक्चरिंग हो और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो बहुत डिग्रीज आर नीडेड। नेक्स्ट आता है कि गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट में इस तरह का कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता कि ओनली बी कुड अप्लाई। वहां पर हमेशा ही ऑब्लिक दिया जाता है, इधर आप बी हो या बीटेक हो, यू कुड अप्लाई फॉर दी दिस पर्टिकुलर पोस्ट, या कहीं पब्लिक सेक्टर कंपनी अंडरटेकिंग का कोई भी एप्लीकेशन आता है तो इस तरह से उसको डिस्टिंक्शन नहीं किया जाता। तो बोथ आर द सेम पैरेलल लाइन हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर हायर स्टडीज होती है तो हायर स्टडीज के लिए भी, चाहे वो आप ME हो, MTech हो, MS हो, MBA हो, दोनों ही बी और बीटेक की सेम अपॉर्चुनिटी आती है। नाउ क्वेश्चंस आता है कि हमें बी कब चूज करना चाहिए और बीटेक कब चूज करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप बी तब चूज करो इफ यू फील कि आपकी डेप्थ एकेडमिक लर्निंग की चाहत बहुत स्ट्रांग है और यू एंजॉय द एक्सप्लोरिंग द थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग जो इंजीनियरिंग को आपको लगता है कि यू आर द वेरी स्ट्रांग इनफ। अगर आपको लगता है कि आपका रिसर्च और एकेडमी ये मुझे करना चाहिए, मुझे MS करना चाहिए, मुझे ME करना चाहिए, तो डेफिनेटली यू गो फॉर द बी। अगर हम बीटेक की बात कर लेते हैं जहाँ पर आप कहीं एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जहाँ पर आप आपका नॉलेज का यूज़ कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करना चाहते हैं, यू एंजॉय हैंड्स ऑन वर्क और उसका एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, अगर आपका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द इंडस्ट्रीज है जहाँ पर आपको इनोवेशंस करना, एंटरप्रेन्योरशिप है, जहाँ पर आपको कुछ स्टार्टअप डेवलप करना है, तो डेफिनेटली यू कुड गो फॉर द बीटेक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एज अ करियर काउंसलर, बी और बीटेक के लिए अगर दोनों में से चूज करना है तो किन फैक्टर के ऊपर आपका सबसे ज्यादा स्ट्रेस होना चाहिए। तो दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड इस प्रेजेंटेशन का, सबसे मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट स्लाइड रहेगी। बी और बीटेक को चूज करने के लिए कुछ फैक्टर्स है। कौन से फैक्टर्स आते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं, यूर पर्सनैलिटी। इफ यू फील योर पर्सनैलिटी इज काइंड ऑफ दी एनालिटिकल है, थ्योरेटिकल्स है, जहां पर एप्लीकेशन ओरिएंटेड ज्यादा है, अगर आप थ्योरेटिकल है तो गो फॉर द बी, एप्लीकेशन ओरिएंटेड है तो गो फॉर द बीटेक आल्सो। एट द सेम टाइम आपके स्किल्स और लर्निंग स्टाइल भी बहुत मायना रखती है। अगर आपको लगता है कि यू आर इन सच वे, आपकी जो मैं कहता हूँ परवरिश है क्लासरूम सेटिंग के लिए है, तो मुझे लगता है यू गो फॉर द बी। अगर आपको लगता है नहीं इंटर्नशिप मुझे विजिट करना है, इंडस्ट्री में जाना अच्छा लगता है, 1-to-1 इंटरेक्शन मुझे अच्छा लगता है, तो बीटेक विल बी द यूर द बेस्ट चॉइस। थर्ड जो फैक्टर्स आता है ना, आपका लॉन्ग टर्म्स गोल क्या होता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल 5 ईयर के बाद, 6 ईयर के बाद आपको लगता है कि नो आई वांट टू गो फॉर द रिसर्च ओरिएंटेड प्रोफाइल में मुझे काम करना है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे मार्केटिंग में काम करना है, लोगों से बातें करनी, आई वांट टू यूज माय नॉलेज फॉर एप्लीकेशन पर्पस, दिस इज नोन एज आपका लॉन्ग टर्म गोल। अगर लॉन्ग टर्म गोल क्या है ये सोचकर आपको बी है
तो रिसर्च एंड ओरिएंटेशन के लिए है। अगर आपको लगता है नॉलेज का मुझे एप्लीकेशन करना है तो बीटेक आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव गोल होना चाहिए। तो दिस इज नोन एज अ ट्रू पोटेंशियल। तो ट्रू पोटेंशियल को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हैं? एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ करियर काउंसलर, वी कंडक्ट द नंबर ऑफ टेस्ट, लाइक साइकोमेट्रिक टेस्ट होती है। यहाँ पर आपकी एबिलिटी हमें समझ में आती है, आपकी पर्सनैलिटी समझ में आती है, आपका इंटरेस्ट एरिया समझ में आता है, आपका स्किल किस तरह से, आपकी लर्निंग स्टाइल है, ये समझने के बाद वी कुड हैव अ रिपोर्ट डिजाइन कर लेता है वेर यू आर द मोर प्रिपेरेबल वेदर इन बी और द बीटेक। तो ये मेरा नंबर है 9823069613। यू कुड कॉन्टैक्ट मी, यू कुड SMS मी, यू कुड व्हाट्सअप मी, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको असिस्ट करने में मुझे बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। होपफुली यू एंजॉय द स्मॉल